नायब तहसीलदार के लिए एक नई नोटिफिकेशन आई है जहां पर आपको 75 पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। और यहां पर मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि इसमें उर्दू कंपलसरी है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो सीधी सीधी बात है, आपके पास डोमिसाइल तो होना चाहिए, ठीक है। और वैकेंसीज़ मैंने आपको बता दी 75 वैकेंसी है। और एज लिमिट आप देख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। ओपन मेरिट के लिए 40 है, SC 43, ST 1 43, ST 2 43, ठीक है। ST ले लो आप सीधा 43, और RBA के लिए भी 43 है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो अपने हिसाब से। देन देखिए, एक्स सर्विस मैन है कोई, उसके लिए 48 है। और क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कंपलसरी है। सो किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हो। अब दूसरी बात करें तो उर्दू की, तो यहाँ पर देखिए मैं इसको नोटिफिकेशन को देख रहा था। हालांकि इनकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन थी कुछ टाइम पहले आई थी, तो उसमें उन्होंने बताया भी था। और यहाँ पर देखिए, पहले तो आपका लेटर राइटिंग टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें आपको 100 वर्ड्स तक लिखना है, और 1 इंग्लिश पैसेज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू और वाइस वर्सा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि या तो आपको इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट करना है या फिर उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, वो भी अच्छे से 10 मार्क्स का होगा ये, ठीक है। सो इसमें यानी कि उर्दू जो है वो क्या है, वो कंपलसरी है, ठीक है। सो अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ, अब देखिए ये वाली जो नोटिफिकेशन है इसमें सिलेबस भी है, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट का लिंक है, तो वहाँ पर जाकर आप सिंपल इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, पेपर फर्स्ट के लिए आपके पास इस तरीके की सिलेबस है। सबसे पहले जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज में भाई आपको सब कुछ पता होना चाहिए, आप देख सकते हो इसमें सारा सिलेबस है। उसके बाद जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर यूटी, तो जम्मू कश्मीर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलो, ये तो हर एक अभी के टाइम पर जितनी भी जॉब निकल रही है जम्मू कश्मीर में, तो वो कंपलसरी है ये चीज़ें। और इंग्लिश, जनरल इंग्लिश बिल्कुल सेम होता है, हर जगह पर यही चीज़ें पूछी जाती हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि नायब तहसीलदार जैसे ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, थोड़ा सा अच्छे से पूछा जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि थोड़ा बहुत पढ़ के जाएंगे तो वैसा नहीं हो सकता, वैसे पेपर क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ कर जाना पड़ेगा, क्योंकि टेंसेस बहुत अजीब होते हैं। जब हम ग्रेजुएशन लेवल के पेपर को देखते हैं टफ़ हो जाते हैं। मॉडल्स, आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स तो कितने आसान होते हैं, लेकिन ये भी कभी कभी टफ़ हो जाते हैं। और आइटम्स, ठीक है। और उसके बाद नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप देख सकते हो, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए। यहाँ पर सब कुछ लिखा है, ठीक है। ये जितना भी है आपको सब पता होना चाहिए, MS वर्ड के बारे में, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, PDF कैसे बनाते हैं वगैरह, उसके बारे में जितनी भी नॉलेज है, इंटरनेट के बारे में, ईमेल के बारे में, एंटीवायरस, वायरसेस, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास नंबर सीरीज़ है, लेटर सीरीज़ है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन सेंसेस है, ब्लड रिलेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट पेपर आपका इस तरीके से होगा, ठीक है। एंड सेकंड पेपर 50 मार्क्स का। अगर मैं फर्स्ट पेपर की बात करूं तो ये होगा आपका 120 मार्क्स का, ठीक है। सेकंड पेपर होगा आपका 50 मार्क्स का। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले आपकी जो रीडिंग सेक्शन है, ठीक है, उसके बाद राइटिंग सेक्शन में आपकी ये चीज़ें आएंगी, ठीक है, 3 चीज़ें आएंगी, 30 मार्क्स का होगा ये। और उर्दू जो है वो कंपलसरी है। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम लोग जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन देते रहते हैं ताकि आपको पता चलता रहे। तो ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।